बैठो हाँ सर आइए धीरे धीरे भाई थैंक यू। चलो आ जाओ सर ज्यादा हो जाएगा। चलेगा ना राइट थोड़ा आगे शिफ्ट करो चाहिए तो सही जगह ऊपर से करो ये लो नहीं पोस्टर देख दिक्कत करो यार रखा कोई भाग नहीं रहा मैं लाइव कर अरे पावरफुल आईडी थोड़ा वहां से एक मिनट हाँ भाई एक मिनट आगे बढ़ो सामने हो गया निकले ना ये मैंने एक्टर तो इकडे तीनों में निकले उपेंद्र हाँ इन माइक में हाँ सर टाइप नहीं है इन दोनों के साथ और एक्टर्स और पीछे आ जाओ, और थोड़ा पीछे आ जाओ ना, और थोड़ा पीछे आ जाओ, और थोड़ा पीछे, और थोड़ा पीछे आओ। चली घेऊ नको सब आगे आई गेस पीछे आप आएगा पर फ्रंटल अरे सर फ्रंटल देना सब, फ्रंट कैमरा फेस, कैमरा फेस। नाइफ नीचे
डायरेक्ट ऊपर चढ़ गए, उसके ऊपर वही टाइट काट कोई स्टिल फोटो मंटू जी टिश्यू पेपर दे दे। हाँ सर टिश्यू पेपर नहीं है So one photo for the camera, everyone in one frame, please. Look at the camera, everyone. Let's party. Thank you. इतना हाइट इतना कैडवा आ रहा है मतलब आपको लेगी मतलब लंबा हाथ अच्छा अच्छे से आएंगे ओके ठीक है चलो आओ सब लोग कहाँ गए आप लोग हमेशा हमारा इंटरव्यू लेते हैं जो कैमरे के पीछे जो लोग काम करते हैं प्लीज ये है नमिता जो चैनल हेड जो है दंगल चैनल से जो आप कई बार बीच में तो स्टोरी भी मैंने सुना कि स्टोरी यही लिख रही थी हमारी और अभी भी सारा ये फाइनल करती है तो जो हम लोग को परफॉर्म करते देखते हो ना हमारे पीछे बहुत मेहनत हो चुकी होती है इन लोग की। तो हम कुछ भी लिखें ना कितना भी अच्छा लिखें अगर परफॉर्मेंस वैसी नहीं होगी तो वो राइटिंग बेकार है। नहीं मैं इस चीज को नहीं मानती आप सब भी बोलते हो ना कि फिल्म में एक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन स्टोरी अच्छी नहीं थी चीजें अच्छी नहीं थी कुछ चीजें लेकिन जब स्टोरी अच्छी होती है ना एक्टर ओके भी होता है ना तो वो परफॉर्म कर जाता है उस चीज को ये मानना पड़ेगा। इट्स दोनों का हाथ होता है लेकिन एक्टर्स कैमरे में दिखते हैं और अगर वो उस चीज को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो कितना भी अच्छा आपका स्टोरी हो कहानी हो सीन हो इट्स नॉट वर्थ इट। कीप वॉचिंग दंगल तो से नैना मिलाई अभी 9 बजे रात 9 बजे और देखते सोमवार से रविवार प्लीज वॉच। और सबसे बड़ी बात है कि थैंक यू फैंस को कि हम लोग को इतना प्यार देने के लिए एक तो मैं चाहती हूँ कि आप जो बैक कैमरा काम करते हो उनसे भी सब मिले तो जितना हो सके मैं आज मिलवाती हूँ आप लोग से क्योंकि हम सिर्फ इंटरव्यू देते हैं हम एक्टर्स दिखते हैं लेकिन आपको पता है कि उसके पीछे बहुत लोग का हाथ होता है तो मतलब ये लोग जिस पोस्ट में है ना जितने भारी पोस्ट में उतना भारी काम करना पड़ता है इनको। नहीं प्लीज आप लोग वो देखिए और इनको इतना ही प्यार दीजिए। ये राजीव कुहू को इन्होंने जिंदा किया है इनका रोमांस बहुत फेमस है प्लीज कीप वॉचिंग। चलो थैंक यू। जैसे कि मैम 50 एपिसोड पूरा हो गया है तो कैसे यहाँ तक का कैसा सफर रहा? सफर तो आपको पता है कि कुहू की कैरेक्टर का बहुत अच्छा रहा लेकिन जो थोड़ा बहुत है उतार चढ़ाव होते रहते हैं सबकी लाइफ में होते हैं पर्सनल लाइफ भी आप किसी की देखिए तो उतार चढ़ाव होते हैं तो कभी हम टीआरपी वाइज थोड़े कम भी हुए हैं और हम नंबर 1 भी हुए हैं और अभी भी स्टेबल है और स्टोरी लाइन सबको इतनी अच्छी लगती है तो थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात थैंक यू कि आप लोग कैप्चर करते हैं हमको और सेट पे आके अभी भी आप लोग ने जो इतने टाइम से हम लोग बिजी थे आप वेट करते हैं कैप्चर करते हैं और यही चीज़ आप ऑडियंस तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि जानना चाहेंगे कि सेट पे सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग आप लोग किसके साथ? मैं अगर सुप्रिया की बात करूँ तो सुप्रिया कभी भी शो में किसी भी शो में कभी भी बॉन्डिंग के पीछे मैंने कभी नहीं भागी हूँ। मेरी सबके साथ है
मतलब मेरा ऐसा है कि काम मेरे लिए पहले है और ये सारी चीज़ें बाद में है, क्योंकि अगर वो हो जाता है कि एक हमारा लिमिट होता है, टाइम लिमिट, कि इतने घंटे में हमें इतने सारे सीन्स करने पड़ते हैं। मेरे सीन्स बहुत अच्छे हो उसमें मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल मेरी सबके साथ अच्छी है। तो फैंस को क्या फैंस को मैं शुक्रिया, और हम हमेशा कोशिश करते हैं, हमारे मेकर्स, हमारे चैनल्स, हमारे राइटर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको हर दिन एक मसाला दे, हर बार स्टोरी में कुछ मसाला लेके आए और आप तक परोसे, ताकि आपको एंटरटेनमेंट लगे। कभी आप ऐसा ना लगे कि अरे यार क्या चल रहा है, ऐसा ना लगे। और होपफुली ये चीज़ें मिल रही हैं। थैंक यू कुहू को इतना प्यार देने के लिए, सुप्रिया को इतना प्यार देने के लिए, हमेशा उनके सपोर्ट में रहने के लिए। मेरे सपोर्ट में कुछ चीज़ें हुई थी जिसके लिए सारे फैंस मेरे बहुत सपोर्ट में थे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। कभी भी थोड़ा लो लगता है तो ऐसा लगता नहीं मेरे फैंस मेरे साथ है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। आपका रियल वाचिंग वायरल टीवी। मैं हूँ सुप्रिया कुमारी और आप मुझे देख रहे हैं वायरल टीवी पर। थैंक यू। तो सर ये प्लानिंग किसकी थी, मतलब ये पार्टी की जो प्लानिंग? ये कॉकरा एंड शाइका ने, जो हमारे माइंड लाइक प्रोड्यूसर है प्रदीप कुमार और राजेश राम सिंह सर, तो ये दोनों ने ये प्लान किया है। ये 400 एपिसोड हो गए हैं तो इवेंट रखे और ज़्यादा डिले नहीं करना था। इसके लिए भले ही वीकडे है, पर उनका ये था कि भैया 3-4 दिन हो गए शूटिंग करेंगे, बट सेलिब्रेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हमने आज तो कितना सरप्राइजिंग था आपके लिए जब वो पता चला लाइक ऐसी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं हुई? सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन खुशी थी। सरप्राइजिंग ये था कि मतलब ऑब्वियसली हम 400 कंप्लीट कर चुके थे, तो इसकी खुशी में वो सेलिब्रेट करनी होती है। और उसके बाद में जब हमें पता चला कि ये बड़ी लगी है तो कैसा लगता था प्लानिंग का जब पूरा लाइक विशाल सर सेट का नाम याद आ रहा है, तो पूरे स्टार कार्ड जब एक साथ जमा होते हैं डायरेक्टर मैं सच कहूँगा कि 14 महीने इतनी सारी ऑगस्ट अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती है, लेकिन हम दोनों कोई भी शिफ्ट करते हैं, हम दोनों पार्टी करते हैं, हम दोनों कर लेते हैं। तो सर इसमें से हम कितना विशाल को समझे और कितना राज को समझे लाइक सेट वाले, क्योंकि यार राजीव एक अलग बंदा है। राजीव एक वो जो वो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस वाला ट्रिम और ऐसा। मैं तो कहता हूँ मैं बड़ा ही कैजुअल बंदा हूँ। हाँ, विशाल बड़ा ही कैजुअल है, उसको जीन्स अच्छा लगता है, उसको ऐसे शर्ट ऐसे खुले अच्छे लगते हैं बस। लेकिन कितना अवधेश को मिस कर रहे हैं इस कॉस्ट्यूम में? इसका बिल्कुल मिस नहीं करता मैं, देखिए उनके बहुत खुश हूँ। जब सेट पे होता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा लोग अवधेश है, तो वहाँ पे मैं अवधेश अजीब है तो अपना पता कहता है, लेकिन वी आर कंफर्टेबल इन दिस। हम जॉगर्स शर्ट टी शर्ट ये लास्ट में ऑडियंस अपने चाहने वाले फैंस को इतना प्यार देने के लिए, हमारे 400 एपिसोड कंप्लीट करवाने के लिए बहुत शुक्रिया। और हम आशा करेंगे कि आप बना रहे हैं हमारे साथ, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप मैं भी यही कहूँगा कि डे 1 से आपने हमारे शो को बहुत प्यार किया है, हर एक किरदार को आपने बहुत प्यार दिया है। बस इसी तरह से अपना प्यार झलकाते रहिए। 400 एपिसोड आज हुए हैं। देखिए मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट डिमांड करती है 400 के बाद आगे कितने टाइम तक हमारी जर्नी है हमें नहीं पता, लेकिन शो बहुत अच्छा है, शो का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। आपने देखा है कॉकरा एंड शाइका के शो को, तो बस शो के ऊपर अपनी टेस्ट बनाते जाइए और हम भी पूरी ईमानदारी से आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाइट कर लीजिए ना। हेलो, आप वाइट कर लो। तो पहले तो एक तो कॉमन सवाल है, 200 एपिसोड कंप्लीट हुआ है जी, तो ये किसका आइडिया था जो आज इतनी बड़ी पार्टी रखी गई है, जिसमें कहता कि भाई एक पार्टी होनी चाहिए, जैसे कि आपके बर्थडे में अचानक एक पार्टी हो गई? देखिए अब तो ये एक परिवार बन गया है, पर सही मायनों में कहूँ तो जैसे इस शो को लाना आइडिया प्रोडक्शन हाउस का था, राजेश जी का, आनंद जी का और दंगल चैनल का था, ठीक उसी तरह ही मेरे ख्याल से पार्टी भी मेरे ख्याल से कि 100% प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने ये सीरियल लाया है उन्होंने ही ये पार्टी अरेंज की है और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। इसके लिए हम उनको मुबारकबाद देंगे, आप सबको मुबारकबाद देंगे। सर
जैसे कि हमने देखा कि प्रॉपर नशाई के प्रोडक्शन के करीब 3 शो बन चुके हैं, कोई 1000 एपिसोड, जी। कोई 800 एपिसोड, लगभग आप भी उसी कगार पे वही रास्ता पकड़ चुके हैं। जी। तो जो आप कभी इंडिया से जुड़कर देखते हैं तो कोई एक वाक्य जो आपको याद आता है कि नहीं, क्या कहाँ से हमने शुरू की थी और कहाँ पर? वाकया नहीं बल्कि पूरी जर्नी याद आती है कि ये जर्नी इतनी आसानी से कैसे हो गई, हमें खुद भी पता नहीं लगा। देखिए, हफ्ते में 7 दिन टेलीकास्ट, महीने में 30 दिन, तो आज से लगभग 1 साल 2 महीना पहले ये शुरू हुआ था। तो ये साल कैसे गुजर गया हमें पता नहीं लगा। जनरली वक्त लगता है चीज़ों को बीतने में और संख्याएं गिनने में, पर इसकी संख्याएं गिनने में और ये वक्त गुजरने में और यहाँ तक पहुँचने में हमें बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हुआ कि ये वक्त कब गुजरा है हमारे लिए। देखिए, नॉर्थ वेस्ट ज़्यादातर यूपी बिहार की पॉलिटिक्स वगैरह इसमें दिखाई है। जी जी। तो आजकल की पॉलिटिक्स से आप कितने सहमत हैं? मेरा मानना यह है कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। राजनीति का धर्म मतलब आपकी धर्म हर चीज़ का होता है। एक पिता का धर्म होता है, एक बेटे का धर्म होता है, हम काम करने जाते हैं वहाँ एज ए वर्कर हमारा एक धर्म होता है। ठीक उसी तरह राजनीति के भी एक उसूल है, एक धर्म है। तो राजनीति का धर्म होना चाहिए, पर राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म की अपनी गरिमा है, उसको अपनी जगह पे रखा जाए तो उसका जो कहना चाहिए कि गरिमा है और जो आस्था है, जो पाकीज़गी है, वो कायम रहेगी। पर अगर उसके साथ में हम चीज़ों को और जोड़ देंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक, हमारी आस्था कम हो जाती है। विस्तार के तौर पर ये कई बार विवादित बातें हो जाती है, पर हकीकत है कि जैसे हम हरिद्वार जाते हैं और गया जाते हैं अस्थि विसर्जन के लिए या पिंडदान के लिए, वो हमारी आस्था भावना होती है। पर उसमें जब बीच के लोग आ जाते हैं कि इतना दोगे तो ये होगा, उतना दोगे तो वो होगा और इतना करोगे तो ऐसे होगा, तो हम मानसिक रूप से उलझ जाते हैं। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे धर्म की गरिमा खत्म हो जाती है, हमारी भावनाएं प्राथमिक नहीं रह जाती, वो गौण हो जाती। प्राथमिक ये हो जाती है कि मेरा क्या स्तर है, मेरी क्या औकात है, फिर हम अपनी भावनाओं को उसमें जोड़ने लगते हैं। ठीक उसी तरह से धर्म और राजनीति को अगर मिला देंगे तो ये चीज़ें आएंगी। विस्तार से नहीं बता सकता, पर आप गौर करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। इसलिए बेहतर है कि दोनों को अपनी जगह रखें। लास्ट क्वेश्चन, तो से नैना के थ्रू क्या जुटली चीजें आपने अभी बोली है, ऐसा कभी वो कॉन्सेप्ट या राइटर आपको लिखने वाले ऐसा कभी हम देख सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे जो लेखक हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, समाज की विसंगतियों कुरीतियों को रचनात्मक तरीके से और मनोरंजक तरीके से दिखाने में बहुत ही माहिर हैं। तो मुझे लगता है कि हम इसके ज़रिए भी कुछ मायनों में, कुछ संदर्भ में समाज को आईना दिखाएंगे, और अगर हम आईना दिखा पाए तो पूरा समाज बदल जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। पर 100 में से अगर एक आदमी भी इस विषय पर चिंतन करता है, समाज की विसंगति के बारे में, कुरीति के बारे में, बुराई के बारे में, क्योंकि जब कभी हम खुद चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, लेकिन तटस्थ होकर किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा नज़रिया बदलता है और हम चीज़ों को गहराई से लेते हैं। तो इसमें भी वैसी कुछ चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, मनोरंजक रूप से, भाषण के रूप में नहीं आएंगी, लेकिन जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगी। और इससे अगर थोड़ा बहुत भी असर पड़ता है, 100 में से एक आदमी भी प्रभावित होता है, तो ये लेखक की, निर्देशक की, चैनल की और हम सब की कामयाबी होगी। आपके व्यूअर्स, आपके चाहने वाले संजय बत्रा, यू आर वाचिंग ऑन वायरल टीवी। हाय, मैं संजय बत्रा, आप देख रहे हैं वायरल टीवी, और वायरल टीवी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मैं संजय बत्रा, आप देख रहे हैं वायरल टीवी, और वायरल टीवी की तरफ से आप सबको हमारे शो के 400 एपिसोड पूरे होने की अनेक शुभकामनाएं। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप अपना प्यार, आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रखेंगे, ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे, और वायरल टीवी हमको सामान्य जीवन में हम कैसे हैं उस रूप में आपके सामने लाता रहेगा। एक बार बहुत बहुत फिर से मुबारकबाद और शुक्रिया, आपको दिल से नमन है, शत नमन। थैंक यू सो मच। 400 एपिसोड पूरा हो गया इतने मेहनत के बाद। हाँ, 400 एपिसोड्स। 400 एपिसोड करेक्ट। कैसे एंजॉय करने वाले हैं? कैसे मतलब एंजॉयमेंट का तो ऑनेस्टली नहीं पता हम कैसे करेंगे अभी ऊपर,
बट 400 एपिसोड तक पहुंचना वही हमारे लिए सबसे सबसे बड़ी बात है। उसको फिर हम सेलिब्रेट करें ना करें वो तो ऑफ कोर्स बनता ही है सेलिब्रेशन, बट 400 एपिसोड्स तक पहुंचना वही हमारे लिए सबसे बड़ी सेलिब्रेशन है। और मेरे को लगता है इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता, हमारी ऑडियंस को ही जाता है। जहाँ शो 100 एपिसोड्स भी पूरे नहीं होते हैं, बट आज के टाइम पे हम 400 एपिसोड्स तक पहुंच गए, तो मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा माइलस्टोन है हमारे और पूरी तो से नैना मिलाई के टीम के लिए। तो जैसे कि आपने बोला कि 400 एपिसोड हमने पूरा किया, करेक्ट। दिनों में ये काफी मुश्किल का भी सामना करना पड़ा होगा, कोई एक्टिंग करनी करते टाइम या ऐसा कुछ, तो उसको कैसे आपने मतलब एक सेकेंड ना, ये एक बार बोला 400 एपिसोड इतना काफी मुश्किल से यहाँ तक आप पहुंचे, तो Correct. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ होगा कि मतलब कि नहीं कर पाएंगे फिर भी मुश्किल ही होगा? आई थिंक सो बहुत बार होता है, क्योंकि इन दी एंड हम भी इंसान हैं और डेफिनेटली कभी कभी हम जैसे आज भी मैं बीमार हूँ, मैं सुबह से मैंने 3 गोलियाँ ले ली है और तब जाके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बट आई थिंक सो लाइफ में जो करना है वो तो करना ही है, और शो डेफिनेटली हम ऑडियंस के लिए बनाते हैं, उनके लिए करते हैं। सो हम नहीं चाहते कि कभी भी हमारे काम पे अफेक्ट हो, और ऑडियंस जो हमें इतना प्यार दे रही है और जो भी कुछ आज हम ऑडियंस के कारण इधर है, सो नो मैटर व्हाट, जहाँ भी तकलीफ़ें होती है तो भी हम कैसे ना कैसे मैनेज करके शूट पे पहुँच जाते हैं और आपको एपिसोड्स डिलीवर कर लेते हैं। बट आई थिंक सो वो मुझे लगता है कि ये हमें स्ट्रांग भी बनाता है कि जैसे बोलते हैं ना, एक झाड़ की तरह होना चाहिए आपको। जैसे किसी ने तो मेरे को बताया था ये बात, मुझे याद नहीं किसने मेरे को बोला था, बट बहुत अच्छी बात है कि झाड़ कैसे खड़ा रहता है, आंधी तूफान बारिश सब आती है लेकिन वो लाइक एकदम मस्त खड़े रहता है। तो आई थिंक सो हमें भी वैसा होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन आए, वर्क इज़ एवरीथिंग, और आपको काम करते रहना चाहिए। और इसीलिए आज भी मैं बीमार हूँ फिर भी मैं इधर हूँ, और बस एंजॉय करेंगे और 400 एपिसोड हम सेलिब्रेट करेंगे। सेट पे सबसे ज्यादा बॉन्डिंग किसके साथ है? सेट पे बॉन्डिंग मेरी सभी लोगों के साथ है, बट आई थिंक सो मैं, सुप्रिया, शालिनी मैम और निधि, हम लोग साथ में ही लंच करते हैं तो उनके साथ है। हंसिनी के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और शिव जो मेरे चाचू बने थे उनके साथ लिटरली मेरा भाई वाला एक बॉन्ड है। सो और जो शालिनी मैम है वो आपको पता है वो मेरे लिए 3-4 महीने से रेगुलर मेरे लिए वो लंच लेके आती है, जबकि मैं भी घर से लेके, तो बट स्टिल वो लेके आती है। सो मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा बॉन्डिंग क्या ही आपको बताओ, कि बहुत प्यार है। कोई 400 एपिसोड यहाँ तक पहुँचने में कोई ऐसा सीक्वेंस होगा जो आपको याद हो, जो सीन आपको याद हो, जो आप बताना चाहें अपने ऑडियंस को? 400 एपिसोड्स का सीख आई थिंक सो बस वही है कि जो फिल्म सिटी से हम नायगांव से हम फिल्म आप मतलब बोलना चाहेंगे जो आपका बहुत फेवरेट हो सीन में दिए हो, याद हो आपको? काफ़ी डायलॉग्स है बट इधर क्या मैं बताऊँ, बेसिकली काफ़ी डायलॉग्स है। आप कुछ बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, बट ऐसे तो याद नहीं आ रहा क्योंकि हमने 400 एपिसोड कर लिया है, तो उसमें से अभी कौन सा याद करना। और ऐसे टाइम पे, और आप ऐसे टाइम पे भी अगर डायलॉग बुलवाओगे तो फिर हम कैसे एंजॉय करेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे टाइम पे आप हमसे कुछ और करवाओ, और इधर आप डायलॉग बोल रहे हो। फैंस को यही कहना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के कारण है, और आप ही का प्यार है, आप ही का सपोर्ट है जो हम यहाँ तक पहुँचे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहो कि हम 400 से 1000 तक तो मिनिमम फिलहाल अभी पहुँचे, और उसके बाद का बात देखा जाएगा। आपका रियल नेम? Hi, this is Pratik Chaudhary and you're watching me on Viral TV. Thank you.